Hi everyone. Hello. So welcome back to our channel and it's only 1 week for the exams and मैंने सोचा कि आप लोग को मैं टाइम टेबल दिखा देती हूँ. अभी काफ़ी लेट हो रहा है. स्टार्लेट को सोना था. अभी उसने बस अपना थोड़ा बहुत रिविजन्स ख़त्म किया है. स्कूल अभी भी 3-4 दिन का बचा हुआ है. उसके बाद एग्ज़ाम्स शुरू हो जाएंगे. सो मैंने सोचा चलो व्हाई नॉट शेयर विथ यू द टाइम टेबल ऑफ स्टार्लेट टर्म 1 का. एंड यू ऑल आर ईगरली वेटिंग फॉर स्टार्लेट स्टडी रूटीन एंड एवरीथिंग. तो मैं धीरे धीरे वो भी बना ही रही हूँ. So, Starlett, when are your exams starting? 14th of October. Yes, initially her exams were on 1st of October, but due to Navratri, जो इतना शोर शराबा होता है डेली बेसिस में, उन लोग ने सोचा कि पहले तो फर्स्ट से कब तक होता था एग्ज़ाम? 14 तक. 1st से 16 तक होने वाला था एग्ज़ाम, लेकिन फिर नवरात्रि के फेस्टिविटी के हिसाब से बच्चे पढ़ नहीं पाएंगे शाम को और इतना शोर शराबा होता है कहीं. यस, और बच्चों को खेलने भी जाना है, तो इस वजह से एग्ज़ाम्स को पोस्टपोन किया और अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले 14 को. बहुत ही कम दिन बचा हुआ है 14 के लिए. एंड हाँ, और एग्ज़ाम्स बहुत ही मतलब एकदम क्रंच सिचुएशन में एग्ज़ाम्स होने वाले हैं क्योंकि सैटरडे को भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और विद इन 2 वीक्स स्टार्लेट के सारे एग्ज़ाम्स, क्योंकि नेक्स्ट फ्राइडे तक तो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा. राइट, 2 वीक. स्टार्लेट को नींद आ रही इसलिए क्वेश्चन मार्क है उसके मुंह में. तो चलो फटाफट आपको टाइम टेबल शो करते हैं टर्म 1 का. एंड टर्म 1 का सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, इस बार 60 मार्क्स का होने वाला है. 40 मार्क्स 80 मार्क्स का नहीं होगा. पिछली बार ऐसा होता था कि स्टार के 40 मार्क्स की यूनिट टेस्ट होते थे, 80 मार्क्स का टर्म होता था. नहीं, 100 मार्क्स का टर्म होता था, 50 मार्क्स का होता था यूनिट. अच्छा, 10 मार्क्स ज़्यादा उन लोग बुक वगैरह उसका लेते थे, बाकी 20 मार्क्स प्रोजेक्टर्स. तो अभी 60 मार्क्स का है आप लोग का टर्म, तो मतलब थोड़ा छोटा हो जाएगा पेपर. यस, तो चलो आप लोग को पहले टाइम टेबल बता देते हैं कौन से एग्ज़ाम्स हैं स्टार के, और उसके बाद फिर थोड़ा पहले डिटेल्स दिखा देते हैं कि क्या है एग्ज़ाम्स के. सो लेट्स शो यू ऑल सम डिटेल्स ऑफ द एग्ज़ाम्स. तो जिसमें एब्सेंटीज होंगे तो आप लोग का मतलब फिर से वो नहीं होगा. नो रीटेस्ट. द आर्ट एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड. अच्छा, ये सब हो चुका है. जो इंटरनल एग्जाम्स जो भी है ना वो सब के बारे में दिया था. एक्टिविटी बेस्ड स्टार के सारे. अभी भी कुछ बचे हुए हैं आप लोग के एक्टिविटी एग्जाम, या सब खत्म हो चुके हैं? इंटरनल सिर्फ म्यूजिक बचा हुआ, बाकी सारा खत्म हो चुका है. यस, तो इंटरनल एग्जाम्स के डिटेल्स भी दिए हुए, विच इज़ लाइक सारे स्कूल के एग्जाम्स के पहले ही खत्म होगा. उसके बाद यहाँ पे दिया स्टूडेंट्स मस्ट कैरी दिया स्कूल डायरी, टिफिन बॉक्स, वाटर बॉटल, राइटिंग पैड एंड स्टेशनरी फॉर देयर फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स. तो एग्ज़ाम्स के बाद कोई स्कूल नहीं होगा. इसके बाद सीधे ही छुट्टी हो जाएगी बच्चों की. राइट, तो एग्जामिनेशंस के बाद आप लोग का डायरेक्ट घर आना है. उसके बाद रेगुलर स्कूल्स नहीं होंगे, तो इसीलिए बस कुछ चीज़ें ही लेके जानी, जैसे एग्जाम्स में जो यूज़ करना है. और उसके बाद लिखा है देयर विल बी अ फुल डे स्कूल ऑन द लास्ट डे ऑफ द एग्जामिनेशन. लास्ट डे, दैट इज कॉम्पनसेशन, राइट? नो, देन दैट इज नॉर्मल. कॉम्पनसेशन इज ऑन 19th. अच्छा, उसके नेक्स्ट डे है. ओके, कॉम्पनसेशन वुड बी Compensation is on 19th and on last day there will be a full day. ओके. किस लिए? I don't know. बच्चों को एंजॉय करने भी नहीं देंगे क्या? The school will not accept any material from parents or family members once the student enters. Okay. School timings for the first examination: reporting time 6:50, school assembly होगा, फिर आंसर शीट डिस्ट्रीब्यूशन होगा, रीडिंग टाइम होगा, उसके बाद राइटिंग टाइम 7:30 to 9:30, मतलब 2 hours का राइटिंग टाइम है. फिर पेपर कलेक्शन होगा 9:30 to 9:40, 9:40 to 9:50 शॉर्ट ब्रेक होगा और डिस्पोजल होगा 10 o'clock. मतलब 10 o'clock का डिस्पोजल होगा तो स्टार्ट 10:15 तक घर पहुंच जाएगी एवरी डे. ओके, सो यही है मेन चीज़. ये है कि मतलब स्कूल रेगुलर स्कूल्स नहीं होंगे. सुबह स्टार को जाना है 7 o'clock को एंड शी विल बी बैक बाय 10:15 एट होम एंड देन शी विल हैव टाइम फॉर हर नेक्स्ट एग्जाम्स, क्योंकि बैक टू बैक एग्जाम्स है. ओके, नाउ शो द टाइम टेबल. ओके, बोलो फर्स्ट एग्जाम कौन सा है आपका? First is Marathi on 14th. ओके, 14 से शुरू हो रहा है. 14 इज मंडे को मराठी है. नेक्स्ट इज Mathematics on ट्यूसडे. 15 को मैथमेटिक्स है. सो मराठी, मैथमेटिक्स क्वाइट डिफिकल्ट. ओके, नेक्स्ट ज्योग्राफी. ओ माय गॉड, हेडेक सब्जेक्ट इज द थर्ड वन. 16th. Literature. यस, 17th. मतलब वेडनेसडे इज ज्योग्राफी, थर्सडे इज लिटरेचर, फ्राइडे Physics. फिजिक्स एंड
सैटरडे इज हिस्ट्री. सैटरडे इज हिस्ट्री. ओके, सो मतलब डिफ़िकल्ट है. उसके बाद संडे को एक दिन छुट्टी है, उसके बाद मंडे को सीधा आईसीटी है. आई नो दिस. उसके बाद याद करके केमिस्ट्री है. उसके बाद केमिस्ट्री है ट्यूसडे को. फिर वेडनेसडे हिंदी. थर्सडे बायो. फ्राइडे इंग्लिश लैंग्वेज. इंग्लिश लैंग्वेज. फिजिक्स का हो गया. फ्राइडे कौन सा पहले वाला. फ्राइडे फिजिक्स है, फिर सैटरडे को हिस्ट्री है. हाँ. ओके ओके ओके. सो टाइम टेबल का फ़ोटो मैं साइड में लगा दूंगी गाइज, यहाँ पे आप लोग को पता चलता रहेगा टाइम टेबल. तो ये है स्टार का टाइम टेबल, और ऐसे स्टार के टाइम टेबल के हिसाब से स्टार का इज़ गोइंग टू मूव. इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी बिजी कट शॉर्ट 2 weeks फॉर अस, एंड आई होप स्टार हैज़ टू डील विद इट. मैं लास्ट में से पूछूंगी स्टार को, बस स्टार हैज़ टू डील विद इट. ओके, सो लेट्स शो यू द पोर्शंस ऑल्सो. पोर्शंस में क्या क्या है? लिटरेचर में पोर्शन इज रीडर, मर्चेंट ऑफ वेनिस. पोएम, रोड नॉट टेकन इन चेरी ट्री, 2 poems. एंड प्रोज 2 chapter, स्पार्क नेग्लेक्टेड वंस एंड हिचहाइकर. कितना है, मतलब 6 है टोटल. यस. इंग्लिश 5 4 + 4 5 नहीं 2 + 2 4 is then रीडर 5. ओके, मतलब 5 है इंग्लिश लिटरेचर में. यस. ओके, मैथमेटिक्स में क्या क्या है? मैथमेटिक्स लेट्स डू लाइक दैट ना. मराठी लाइन वाइज. फर्स्ट मराठी है, तो मराठी में कितने आपके 5 chapters है, राइट? यस. ओके, मराठी में 5 chapters है. इसके बाद नेक्स्ट मैं आप लोग को पोर्शन. व्याकरण इज आल्सो देयर. ओके, ग्रामर. और कुछ है. हाँ, लिंग, वचन, समानार्थी, शब्द, विरोधार्थी. ये सब आपको पढ़ना है शब्द स्टार. करून लिहा. वाक्य प्रचार है. शब्द समूह मतलब एक शब्द है. अविकारी शब्द है. क्रिया विशेषण है. शब्द योगी. उबयान. ये सब है बुक में, टेक्स्ट बुक में. उबयान भी. फिर कुछ नोटबुक में भी लिखा है. ओके ओके. केवल प्रयोगी, निबंध लेखन, पत्र लेखन, अनौपचारिक, चित्रवर्णन, उदाहरण लेखन. ओके, तो एक चित्र वर्णन आएगा, पत्र लेखन आएगा, और उदाहरण लेखन. और क्या है? ऐसे राइटिंग भी है ना. निबंध लेखन. निबंध लेखन. ओके ओके. मराठी में अब स्टार को ये सारा भी करवाना है. उसके बाद नेक्स्ट इज मैथ्स. मैथ्स में क्या है? मैथ्स में है चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स. खाली डेसिमल्स आएगा उसमें से, क्योंकि फ्रैक्शंस पहले आ गया था. रैशनल नंबर्स, लाइंस एंड एंगल्स. 2 ही एक्सरसाइजेस उसमें. ओके, बस इतना ही है मैथ्स में. मतलब 2 लेसन्स है. 3 लेसन्स है. 3 लेसन है, लेकिन फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स में से 4 एक्सरसाइज आएंगे. ओनली डेसिमल्स, नो फ्रैक्शंस. लाइंस एंड एंगल्स में से 2 एक्सरसाइज आएंगे. अच्छा, तो स्टार के मैथमेटिक्स का तो मेरे को इतना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, क्योंकि स्टार ट्यूशन्स जाती है, उसके ऑनलाइन ट्यूशन्स है. उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका एग्जाम? ज्योग्राफी. चैप्टर 1 टोपोग्राफी. चैप्टर 2 हाउ मेनी चैप्टर्स आर देयर? 5 chapters are there. Okay, fine. So next tomorrow I will tell you what Starlett has finished, what she has to finish, and how many days are left, and how many days more we will figure out to finish all these things, because from Saturday we'll start Marathi also, and Saturday Sunday 2 days Starlett has to do Marathi, ताकि Monday को एग्ज़ाम देने जा सके. तो वी हैव ओनली टिल फ्राइडे तक हमको ख़त्म करना है. तो मैं आप लोगों को सारा डिटेल्स का इसके बाद के वीडियो में मैं डाल दूंगी कि स्टारलेट का पोर्शन किधर तक हो चुका है अभी तक. ठीक है. तो ज्योग्राफी में स्टारलेट हैज़ 5 chapters, एंड ये आपके फॉर्मेटिव में भी आया था, ये 5 chapters में से कुछ चैप्टर्स. हाँ, ना 2 चैप्टर आए. तो आपको आता है या रिविजन करना है? आता है, मैंने अभी भी किया आपने. ओके, नेक्स्ट क्या है ज्योग्राफी के बाद? फिजिक्स. लिटरेचर बोल दिया. हाँ. फिजिक्स में 4 चैप्टर्स है. चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3. चैप्टर 4 में से खाली 3 पेजेस है. ओके, हाफ है, पूरा नहीं है. हाफ भी नहीं बोलेंगे, 3 पेज. ओके फाइन. फिजिक्स. हिस्ट्री में? हिस्ट्री का है. हाँ, हिस्ट्री में 3 चैप्टर्स है, 1 सिविक्स है. और इस बार आधा सिविक्स नहीं, 1 पूरा सिविक्स है. पूरा सिविक्स है आप लोग. लास्ट ईयर आधा सिविक्स है. हिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स हैं? राइज एंड स्प्रेड ऑफ इस्लाम, दिल्ली सल्तनत, खलजी एंड तुगलक डायनेस्टी. ओके फाइन. सो मतलब काफ़ी है, और ये सारे मतलब इसमें से भी सिविक्स में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ओके
उसके बाद एक वीक हो चुका है राइट. नेक्स्ट वीक में ICT आई डोंट नो स्टार ICT का क्या करेगी. थैंकफुली संडे को छुट्टी मिला है ICT के लिए कि स्टार सैटरडे और सैटरडे फुल डे राइट. आप लोगों का स्कूल है ना 19th को, तो स्कूल से आने के बाद से आप ICT शुरू करना. हिस्ट्री के दिन में 4 चैप्टर हार्डवेयर कंपोनेंट, नंबर सिस्टम, कंप्यूटर वायरस, एथिक्स एंड सेफ्टी मेजर्स. ओके 4 चैप्टर्स है. से 2 चैप्टर आते हैं, पहले वाले नहीं, एक पहले वाले से और एक अभी वाले से. वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे कितने आते कितने नहीं आते. पर लेकिन आई मेक श्योर कि तुम एटलीस्ट ICT कंप्लीट करो और मराठी का ग्रामर कंप्लीट करो और हिंदी का भी हमको थोड़ा बहुत कंप्लीट करना है. ठीक है, तो ये 2-3 दिन में हमको चीज़ें कंप्लीट करना है. ओके नेक्स्ट केमिस्ट्री. ओके केमिस्ट्री चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 भी आ गई है. मतलब 3.5 चैप्टर्स है. 4 पेजेस है इसमें. ओके आधा चैप्टर. पर लेकिन बाकी 3 चैप्टर्स पूरे है ना. 2 चैप्टर पहले आए फॉर्मेटेड में, एक नया चैप्टर और आधा चैप्टर. ओके नेक्स्ट इज हिंदी में तो 4 है ना, 4 या 5 है. 1 2 3 4 चैप्टर्स है. एक कविता. 5 है, मैंने बोला था ना 5 है. उसके बाद ग्रामर्स भी है. संज्ञा, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, अनुच्छेद, लेखन, चित्रवन, पत्रलेखन, अपठित गद्यांश. ओके नेक्स्ट बायो. 4 चैप्टर्स हैं, ये पूरे चैप्टर्स हैं, फुल 4 चैप्टर्स. कौन सा बायो में? प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू, किंगडम क्लासिफिकेशन, किंगडम एनिमलिया. ओके तो ये 4 चैप्टर्स है. बायो के बाद फिनिश. लैंग्वेज. ओह लैंग्वेज इज ऑल्सो द ग्रामर. ओके लैंग्वेज में भी मुझे इतना टेंशन नहीं है क्योंकि लैंग्वेज टीचर करा देगी. बाय द वे पोर्शंस हुए कि नहीं हुए आपके लैंग्वेज और मैथ्स के? हो गए, रिविजन करा रही है टीचर. 7-8 चैप्टर है लैंग्वेज में. एग्जाम के टाइम में भी है ना आपको ट्यूशंस? ओके 7-8 चैप्टर है लैंग्वेज में. आपको आता है सब? इसी चैप्टर से छोटे सेंटेंसेस है, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एक चैप्टर है, नाउन्स है, प्रोनाउंस एक चैप्टर है, एडजेक्टिव्स एक चैप्टर है, एडवर्ब्स एक चैप्टर, आर्टिकल, सिंपल टेंस. हाँ सिंपल टेंस, कंटीन्यूअस टेंस, परफेक्ट टेंस. तो लैंग्वेज के बाद फिनिश. एग्जाम हुआ उसके बाद छुट्टी. हाँ. दिवाली वेकेशन शुरू हो जाएंगे उसके बाद. यस. ओके ज़रा एक बार पोर्शन को दिखा दो. ओके सो टाइम टेबल है ये टाइम टेबल एक्चुअली पहले आया था तो इसको रेक्टिफाई करके उन्होंने बस टाइम टेबल चेंज करके हमको भेजा है, जो 1 तारीख से शुरू होने वाला था और 16 को ख़त्म होने वाला था. इसमें अगर आप देखो तो काफ़ी सारी छुट्टियां भी होने वाली थी स्टार्ट को, बट इस बार नहीं है. तो दिस इज़ ऑल द पोर्शंस दैट इज़ गिवन. लिटरेचर का दिया हुआ है, मैंने आपको सारा बता दिया. बाकी एग्ज़ाम टाइम में आप लोग को सारा कुछ डिटेल में आप लोग को एक एग्ज़ाम के टाइम पता चल जाएगा कि क्या क्या है. ऐसे इनके ना ऐप में आता है सारा डिटेल्स, तो पेरेंट्स कैन रेफर. आर्ट का भी आया था, लेकिन आर्ट हो चुका है. आर्ट का हो चुका है. डिज़ाइन, कॉम्पोजिशन ड्राइंग, स्टिल लाइफ, सीनरी ड्राइंग. ओके तो इंटरनल्स तो ऑलमोस्ट हो चुके हैं, प्रोजेक्ट्स भी ख़त्म हो चुका है. अब मेन जो है एग्ज़ाम बचा हुआ है जो अभी स्टार्ट का करना है. ओके Starlett is feeling sleepy, so this was Starlett's timetable as well as portion. If you like the video, give this video a big like, and if you're waiting for Starlett's exams and all the exam routine, then comment and let me know. Okay, we'll upload more study vlogs abhi, ठीक है. और we are going to compensate on all the days that we haven't put. Okay, इसलिए every day मैं vlog upload करने की कोशिश करूँगी. ठीक है, bye bye, take care.